एक तरफ अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं और एक तरफ सुदर्शन चक्र जो है जल को सुखा रहे हैं। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। 7वें दिन तक में बादलों के अंदर का सारा पानी खत्म हो गया। बादल आज इंद्र के पास पहुंचे, बोले हमारे पास तो पानी ही नहीं बचा, क्या करें? लेकिन बोले ब्रजमंडल तो बह गया होगा अब तक। बोले देखो वहां तो धूल मुड़ रही है, क्योंकि सारा पानी, आधे से ज्यादा पानी तो अगस्त ऋषि पी गए और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसको सुदर्शन चक्र ने सुखा दिया। ये वही अगस्त मुनि हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पूरा समुद्र ही पी लिया था। ऐसे अगस्त महात्मा हैं, इनको कुंभज ऋषि बोलते हैं। हाँ, एक नाम और है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, आप देखते हैं ये विंध्याचल पर्वत बहुत लंबा है। शिव महापुराण के अनुसार ये विंध्याचल पर्वत भी एक बार तपस्या किया था और जिसमें इसने वरदान मांगा था कि मैं हिमालय से भी ऊंचा हो जाऊं। शिव महापुराण में कथा आती है। तो इसको वरदान तो मिल गया था क्योंकि इसने तपस्या की थी और सूर्य भगवान का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था। लेकिन वही अगस्त महाराज संसार के कल्याणार्थ जब यहां से जाते हैं तो विंध्याचल पर्वत उनको प्रणाम करता है। तो बोल के गए थे कि जब तक मैं वापस ना हूं तब तक ऐसे लेटे रहना, बोलो जैसे हाँ? और तब से जमीन पर ही लेटे हुए, बहुत लंबी चौड़ी इसका जो एरिया है विंध्याचल पर्वत का। और हाँ, ये वही अगस्त महात्मा है और जिन्होंने इस धरती के लिए न जाने कितने कल्याण किए। अच्छा, हमारे जो सांस्कृतिक धर्म है, जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, इसमें आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि हमारे संत महात्मा सिर्फ संसार का कल्याण करने के लिए ही काम किया है, बोलो जैसे संसार का हित करने के लिए कोई काम नहीं किया। क्योंकि हमारा धर्म यही बताता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है। और सबसे पहले संसार का हित किया है। ये भारत भूमि पूरी संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ये भारत भूमि मर्यादा की भूमि है, तपस्या की भूमि है। अगस्त ऋषि जब दक्षिण भारत तरफ गए थे ना, तो आप शायद अगर नासिक जाते होंगे तो नासिक में देखते होंगे कि गोदावरी जी हैं और गोदावरी गोमुख से निकली हैं और समुद्र में मिलती हैं। तब नासिक में उधर जो है कोई भी उस साइड में कोई बड़ी नदी थी ही नहीं। और कहते हैं वहां पर भी जो संतों की तपस्या से ही दिव्य गोदावरी का आगमन हुआ था, बोलो जैसे जो गोदावरी चित्रकूट में भी है, गुप्त रूप से प्रकट हुई है। तो ये अगस्त महात्मा हैं जिनको कभी त्रेता युग में माता जानकी ने भोजन कराया था। लेकिन माता जानकी के अंदर ये भाव था कि मैं ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराऊं जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो राम जी ने इनको एक दिन याद कर लिया और जब ये भोजन में बैठे ना, तो माता जानकी जब भोजन परोसती हैं, इनको कराती हैं, तो कहते हैं ये भोजन तकरीबन 10 दिन तक करते रहे खान के लिए, बोलो जैसे माता जानकी थक गई। सारे देवता ऋषि मुनि सिद्धि सब आकर के तब सहायता करते हैं, फिर भी जो है भोजन जो है बन नहीं पाता इनके अनुसार। और जब राम जी ने इशारा कर दिया, बोले अब ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने कहा देवी अब हमारा थोड़ा आधा भोजन हो गया है, थोड़ा पानी पिला दो।
बोले जो इतना भोजन करेगा पानी न जाने कितना पिएगा, बोलो जैसे तो जानते ही आज कहा आपको पानी पिलाने में हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं। राम जी ने कहा आप तो महात्मा हैं, संत हैं, समाधि लगाएंगे, कुछ ही दिनों में दूसरा युग चालू हो जाएगा और जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के पर्वत को धारण करूंगा उस समय आपको आना है और इंद्र के द्वारा बरसाए हुए पूरे जल को पी लेना है, बोलो जैसे। तो आज मानो अगस्त जी का ध्यान जब किया तो अगस्त जी महाराज आगे कई युगों एक युग से प्यासे हैं भैया, पूरा ही पानी पी गए, कुछ पता ही नहीं चला, वहां तो धूल रही है। अब इंद्र ने देखा तो उसको मालूम हो गया कि इतनी अद्भुत क्षमता तो केवल नारायण में नहीं हो सकती, बोलो जैसे। नारायण के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वेग को कोई धरती में रोक ले और शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे नारायण क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके मानो नारायण का पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गैया को आदेश दिया, जो सुरभि गैया थी ना, उसको आदेश दिया कि आप जो है भगवान का दुग्धाभिषेक करिए। सुरभि गौ दूध से अभिषेक करती है। एक बार ध्यान दीजिए, इंद्र ने सबसे पहले गौ के दूध से ही भगवान का अभिषेक करवाया। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि भगवान सबसे ज्यादा गौ सेवा से, गौ के पदार्थ से प्रसन्न होते हैं, बोलो जैसे। इसीलिए शायद परमात्मा ने सोने चांदी की चोरी नहीं की थी। कभी की थी क्या? हीरे जवाहरात की कोई चोरी नहीं की थी। चोरी किसकी की थी? भगवान ने चोरी की है माखन की। किसकी? माखन चुराया। अब बताओ, 1 लाख गायें नंद बाबा की थी। कितनी थी? 1 लाख गाय। चाहे तो भगवान जो है टोकरी बड़े बड़े पात्र में भर करके चाहे जितना खाना चाहे खाते, लेकिन नहीं, माखन चुराया। माखन क्यों चुराया? उसमें भी बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था, दुनिया को बताना चाहते थे कि संसार में सबसे मूल्यवान बोली गौ है, बोले जैसे। जिस दिन इस धरती से गौ चली जाएगी उस दिन इस धरती में कभी पुण्य नहीं रहेगा, महाप्रलय हो जाएगा, बोले जैसे। क्योंकne गौ ही सर्वतीर्थ है और गौ माता चलता फिरता एक दवाखाना भी है, बोले जैसे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस घर में ज्यादा लोग बीमार रह रहे हो, बीमारी ज्यादा हो रही हो, अगर वो व्यक्ति गाय की, देसी गाय की गोबरी जला करके और उसमें प्रत्येक दिन थोड़ा सा घी का हवन करे, शुद्ध देसी गाय का घी, देख लीजिएगा आपके घर से पूरी तरह से बीमारी दूर हो जाएगी, बोलो जैसे। एकदम सत्य है। सबसे ज्यादा प्राणवायु उसी से निकलती है। शास्त्र में तो, अथर्ववेद में तो यहां तक कहा गया है, जिसको लकवे की बीमारी है वो लाल कलर की गैया के ऊपर रीढ़ की हड्डी पर रोज हाथ फेरे, उसकी लकवे की बीमारी भी ठीक होने लगेगी, बोलो जैसे। भगवान ने गौ पदार्थ इसलिए चुराया कि लोगों को गौ के प्रति आकर्षण बढ़े, बोलो जैसे। भगवान ने तो गौओं को चराया, गौओं की सेवा की, मालिश की, स्नान करवाया, और जिस प्रकार बछड़े दूध पीते हैं ना, भगवान वैसे भी दूध पिए हैं गौ माता का, बोलो जैसे। इतनी सेवा केवल गौ का महत्व बताने के लिए। और हाँ, शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि किसी का घर वास्तु के विपरीत बना हो, वास्तु के अनुसार ना बना हो, और वो 2 दिन 3 दिन के लिए गौ बांध दे साल भर में घर में, और उस घर में गौ माता थोड़ा भी गोबर कर दे, मूत्र डाल दे, तो निश्चित रूप से वो घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है।
लेकिन देसी गाय होनी चाहिए। किसी के जीवन में अगर पितृदोष लगा है, तो जिसके जीवन में अगर पितृदोष लगा है, तो पितृदोष दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है कि हमारे पितृ हमेशा संतुष्ट रहे, वो गैया को पहली रोटी जरूर खिलाए। जैसे और जब वो गैया को पहली रोटी खिलाएगा ना, तो उसके घर के, उसके जितने पितृ लोग हैं ना, सब संतुष्ट होते हैं। बोलो जैसे। और वैसे भी शास्त्र में कहा गया है कि घर में जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गऊ को ही देनी चाहिए, और अंतिम रोटी घर की कुत्ते की होती है, जो बाहर की रखवाली करता है। लेकिन गड़बड़ यहां हो जाता है कि अगर पतिदेव को जल्दी जल्दी खेत पे जाना है, कहीं और काम करने जाना है, तो माताएं क्या करती हैं, रोटी जल्दी से बनाती, गऊ को देना भूल जाती हैं, पतिदेव को ही रोज खिलाती रहती। बोलो जैसे। बेचारा धीरे धीरे पूरी तरह से गऊ हो जाता है। हाँ, पूरी तरह से गऊ हो जाता है, और कभी कभी अंतिम रोटी स्वयं खा लेती है। बोलो जैसे। तो वहां भी गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, उसी को खिलाना चाहिए, और पहली रोटी गौ को खिलाना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं ये क्यों खिलाई जाती है, बताइए। हम लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पहले लोग चक्की से ही आटा भी पीसते थे, जो घर में रहते थे ना, हाथ की चक्की होती थी, धान वगैरह भी कुछ भी रहता था, बाजरा वगैरह सब कूटते थे ओखली पे। तो उस समय झाड़ू लगाने में आदि जो भी घर का हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करने में कुछ ना कुछ जीवों का वध हो जाता है। बोलो जैसे। हो जाता है कि नहीं? और जब कुछ जीवों का वध हो जाता है, तो वो दोष तो हमें लगेगा ही नहीं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना जीव हमारे अंदर है, उतना ही चींटी के अंदर है, उतना ही एक छोटे से कीड़े के अंदर है, जो एक नाली में भी रहता है। और जब जीवों का वध हो जाता है, तो उस दोष को दूर करने के लिए माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये यज्ञ बनाया गया है कि अगर जिस घर में प्रत्येक दिन पहली रोटी अगर गऊ को दे दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को दे दी जाती है, तो निश्चित रूप से उस घर में कोई अगर ये दोष हो जाते हैं, उन दोषों का पाप नहीं लगता। बोलो जैसे। और हाँ, इसलिए सबसे पहले इंद्र जी ने सुरभि गाय के द्वारा अभिषेक करवाया। गौ परम मंगल है, गौ मंगलम गौ मात मंगलम, 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 गौ मंगलम गौ इसके बाद ऐरावत हाथी के द्वारा आकाश गंगा से अभिषेक कराया, भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। और जैसे भगवान की मानव प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं, अरे इंद्र, मैं तुम्हें इस बात से क्षमा कर रहा हूं क्योंकि 7 दिनों तक मैं भक्तों के साथ था,
लेकिन नहीं, जो मेरे भक्त को कष्ट देता है उसको मैं क्षमा नहीं करता। कि विशोधि शांत मायामय गुण न विद्यते दृढ़ानुबंध। हे गोपाल, मैं तो मुझे तो ये मालूम है कि आपका जो धाम है ना शांत है। आपको कहा भी गया है शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। आप शांत हैं, शाश्वत हैं। भगवान विष्णु जी को सबसे पहले कहा गया है शांत है गुरुदेव से। शांत का मतलब क्यों? शांत शब्द आया है विशुद्ध सत्वम, और तुम शांत भी हो, सत्व स्वरूप भी हो। यानी व्यक्ति को कभी भी उस श्रृंखल नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जो व्यक्ति के अंदर शांतता जितनी ज्यादा होती है, भगवान का गुण भी उतना ज्यादा होता है। यानी शांत का मतलब होता है सहन शक्ति। बोलो जय श्री राम। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जितना ही सहन शक्ति से भरा होगा, गंभीर होगा, वो व्यक्ति उतना ही महान होता है। हाँ, और जिसके अंदर सहन करने की क्षमता कम होती है, वो किसी भी कार्य में सक्सेस भी बहुत कम होता है। बोलो जैसे समुद्र की जैसी गंभीरता होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। कहते हैं जब त्रिदेवों ने परीक्षा दी थी ना कि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, तो भृगु जी को आदेश दिया कि आप ही सबका पता लगा के आइए। और भृगु जी पहुंचे सबसे पहले कहां? बोले ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पाक पाक जो दाढ़ी लगाए हो, सफेद दाढ़ी किए बैठे हो, चार मुख, और अपने आप को कहते हो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, जो भी मन में आता है सो लिख देते हो, और सब लोगों को भोगना पड़ता है। कहीं तुम्हें भोगना पड़े तो समझ में आ जाए। बोलो जैसे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकर मंडल दौड़ पड़े पीछे। अब जब दौड़ पड़ी तो भृगु महाराज किसी प्रकार से ब्रह्मा जी से बच के भागे, यानी उनको भी क्रोध आ गया। अब पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी को भी ऐसे अपशब्द कहे। बोले जब देखो तब राम 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 कहते रहते हो और दुनिया की कोई फिक्र नहीं। बोलो जैसे तुम्हारे भक्त तुम्हें पुकारते रहते हैं, और क्या भांग छान लिया तो पूरी दुनिया का तुम्हें होश ही नहीं रहता। बोलो जय श्री राम। इतना कहा तो भोले बाबा भी त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। लेकिन जानते हैं, जब क्षीर सागर पे पहुंचे भगवान विष्णु जी के पास, तो पहले ध्यान से सुनिए, कोई अगर ससुराल में हो तो उसका पारा कम से कम 2 गुना तो रहता ही है। बोलो जय श्री राम। रहता है कि नहीं रहता? पक्का रहता है। अगर वो ससुराल में हो तो थोड़ा उसके अंदर कुछ ना कुछ ठेकड़ी रहेगी। हाँ, मैं हूं। और फिर ससुराल में वो भी एकांत में पत्नी के साथ बैठा हो तो किसी की नहीं सहेगा। बोलो जैसे और ऐसी परिस्थिति में एकांत में ही, क्षीर सागर में ही पत्नी माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, और भृगु जी महाराज गए। अब शब्द नहीं कहा, सीधे मार दी। छाती पे वक्षस्थल पर एक पैर का प्रहार किया जोर से, और इतने में जब पैर का प्रहार किया, कोई दूसरा होता बड़ा क्रोधित होता, जो शक्तिशाली है, ताकतवर है। लेकिन उन्होंने जानकर क्या किया, उसी समय भगवान विप्रदेव के आज ब्राह्मण के पैर पकड़े भृगु जी के। कहीं आपको लगा तो नहीं ऐसी कौन सी मुझसे गलती होगी कि आपको यहां तक आना पड़ा? आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता।
और हाँ, मेरी वज्र के समान कठोर छाती और आपके इतने कोमल सुकुमार चरण, और आपने मेरी वज्र की छाती में प्रहार किया, कहीं चोट तो नहीं लगी, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। और जैसे ये भाव से कहा, मेरे भृगु जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना बलवान अजित जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, और उसके अंदर इतनी क्षमाशीलता और इतनी शांतता, इतनी सहनशीलता। बोले दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भगवान यही है, बोले जैसे राजा। यानी संसार में जो भी व्यक्ति सहनशील ज्यादा होता है, सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, वही व्यक्ति महान बनता है। और जो सुनता नहीं है वो कभी महान नहीं बनता। और एक बात ध्यान दीजिए, सुनाने वाले से सुनने वाला ज्यादा बड़ा होता है। हम भागवत सुना रहे हैं ना, लेकिन भागवत सुना जरूर रहे हैं, लेकिन जो यहां आप बैठ करके अगर कंटिन्यू श्रद्धा से सुन रहे हैं तो आप ज्यादा महान है गुरु जैसे। क्योंकि सुनना सबके बस की बात नहीं होती। सुन वही सकता है जिसमें सुनने की क्षमता होगी, और जिसमें सुनने की क्षमता नहीं होगी वो तो सुन ही नहीं सकता, बोलो जैसे राजा। ऐसे ही परिवार में जो कथा सुन सकता है वो घर में भी सुन सकता है, बोलो जैसे राजा। और जो घर में सुन सकता है उसका घर भी सुंदर चल सकता है। इसलिए सुनने की क्षमता हो। आज मैंने कहा, हे शांत स्वरूप परमात्मा, हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान ने क्षमा कर दिया। मेरे गोपाल आज धीरे धीरे और बड़े हुए, और जैसी गोविंद और बड़े हुए हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, मेरे गोपाल इतने बड़े हो गए। शरद की पूर्णिमा आती है। उस शरद की पूर्णिमा में भगवान ने अपने जन्म जन्मांतर के कार्यों को याद करके, कि जब मैंने राम अवतार लिया था तो उस राम अवतार में हजारों ऋषियों ने कहा था कि एक बार जैसे माता जानकी आपके बगल में खड़ी है, उसी प्रकार हम भी खड़े होना चाहते हैं, बोलो जैसे। सभी ऋषि मुनि महात्मा और सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो आज सभी गोपी बन करके वहां पर उपस्थित है ब्रजमंडल में, मेरे गोविंद ने 9 वर्ष की अवस्था में मधुबन में जाकर के आज बड़े ही सुंदर भाव से सुंदर दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। निशम गीतम तदिनंगि वरिधनम ब्रज स्त्रिया कृष्णे गृहीत मानसा आजन मुरण्यो मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवेलोल कुंडल। और भगवान ने जैसी सुंदर बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की धुन को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा जब सुनते हैं, हजारों गोपिकाओं के कान में आवाज जाती है। तो भगवान तो बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन अलग अलग गोपिका को अपने अपने नाम से आवाज सुनाई देती है कि मानो गोविंद मुझे मधुबन के लिए बुला रहे हैं, बोलो जैसे। और जैसे भगवान ने दिव्य बांसुरी बजाई, बांसुरी की नाद को सुनकर के सभी गोपिकाएं अपने अपने घरों से दौड़ने लगी मधुबन के लिए। और जब मधुबन के लिए जाती हैं, एक गोपी घर के अंदर है, बाहर से दरवाजा लगा हुआ था, ताला बंद था, सबसे पहले वो पहुंचती है, बोलो जैसे। क्यों? उसने अपने शरीर को त्यागा और दिव्य स्वरूप से सबसे पहले पहुंच गई। हजारों लाखों गोपियाएं आज मानो उस मधुबन की ओर जा रही हैं। और जैसी मधुबन में पहुंची, भगवान ने जब देखा सभी गोपिकाओं को, हजारों गोपिकाओं को, सभी का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा
नामयं कशे ब्रूतागमन कारणम्। अरे देवियों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आपने कृपा किया और आई यहां पधारी। लेकिन देखिए ना, ये चांदनी रात्रि में ये मधुबन कितना शोभायमान है कि रजनी सा घोरी रूपा घोर सत्व निश्रीविता प्रतियात ब्रजम नेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। इस चांदनी रात्रि में ये ब्रजमंडल कितना, ये मधुबन कितना शोभायमान है। और हाँ, भंवरे गुंजायमान हो रहे। बोले क्यों? कहते जब तक फूल नहीं खिलते तब तक भंवरे गुंजायमान नहीं होते, घूमते नहीं। और फूल तब तक नहीं खिलते जब तक सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते। बोले जैसे राधे कमल के फूल। अब सूर्य भगवान रात में कहां से? यहाँ तो चंद्रमा है। तो भगवान रूपी कृष्ण रूपी जब सूर्य आ गए ना उस मधुबन में ही, तो कमल के फूल और अन्य जितने फूल हैं सब खिल जाते हैं। बोलो जैसे राधे। और भंवरे गुंजायमान होने लगे, चिड़िया चहकने लगी। चिड़िया भी मानो सुंदर करगल कर रही हैं, मोर बोल रहे हैं, मोर भी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा मुरलीधर यहाँ पर उपस्थित है। बोलो जैसे राधे। और हाँ, जैसे इस सुंदर छटा को देखा, उस छटा में पूरी तरह से बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। कामदेव जी भी अपनी सेना सहित वहां पर उपस्थित है। और उसी समय दिव्य चांदनी रात में भगवान ने दर्शन कराया। और दर्शन कराने के बाद बोल दिए, ये बताओ आप सब देवियां यहाँ पर क्यों आई हैं? बोलो जैसे राधे। पहले तो सब दिखाया, स्वागत किया, सब कुछ किया, और बाद में बोल दिया बोले क्यों आई है, क्या काम? बोले आपने ही तो नाम ले लेकर बुलाया, सो आई है। बोले कोई भी बुलाए तो चली आओ। ऐसे होता है क्या? विवाह में जो 7 वचन होते हैं ना, 7 वचनों में वो 4 वचन जो होते हैं लड़के की तरफ से, 4 या 5 वचन होते हैं। उनमें लड़का एक वचन और कहता है, उद्याने मद्यपाने राजद द्वारे पितागृहे। शायद पहले की बात याद ना हो तो अब याद आ जाए। बोलो जैसे राधे। इसलिए बोल दे रहे हैं। उद्यान का मतलब होता है बगीचा। उद्यान का मतलब होता है मध्य रात्रि संस्कृत में। उद्यान का मतलब होता है ठीक दोपहर के 12 बजे। और वो कहता है कि कभी आपको ठीक दोपहर के 12 बजे भी अगर जाना पड़े तो बिना मुझे लिवाए या बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना। बोलो जैसे राधे। और रात्रि के ठीक 12 बजे अगर कहीं जाना है तो भी मुझे लिवाए या बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना। और हाँ, उद्यान का मतलब जंगल भी होता है। जंगल से अगर आपको कहीं गुजर के जाना है तो भी बिना मुझे लिवाए या बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाना। तो देवियों, आपने तो अपने अपने पतियों से सबसे ये वचन, सबको वचन दिया है, फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आई हैं? इतनी मध्यरात्रि में कोई भी बुलाए तो आप चलिए। और ये तो सतियों के लक्षण नहीं है। जो सच्ची सतिया होती है ना, वो किसी के भी बुलाए नहीं जाती और कहीं भी जाती है बिना पति की स्वीकृति के कहीं कदम नहीं रख सकती। पति अगर कहते हैं कि हाँ वहां जाना है तो जाएंगे, नहीं कभी नहीं जाएंगे। जो दिव्य सतियां होती हैं, और आपने तो सतियों की मर्यादा का उल्लंघन किया, आप चलिए आए। कोई भी बुलाए तो चलिए आओगे। तो जानते हो देवी सतियों में कितनी ताकत होती है? बोले कितनी ताकत होती है? बोले जो दिव्य सतियां होती हैं, जो तन मन से केवल अगर पर पुरुष का चिंतन भी होता है तो उसमें या तो पिता और भाई के रूप में दूसरे पुरुष का स्मरण करती हैं, और या तो फिर पति के रूप में सिर्फ अपने पति का ही मन से स्मरण करती हैं।
पराय पुरुष का कभी मन में चिंतन तक नहीं होता। वो परम सती होती और उनमें कितनी ताकत होती जानते हो? बोले क्या होती? बोले उनमें ताकत होती है कि उनके सामने स्वयं देवता भी परास्त हो जाते हैं। बोले जैसे अरे माता जो सत्यवान की जो पत्नी थी सावित्री, जिन्होंने अपने सतीत्व के बदौलत अपने पति के प्राणों को यमलोक से लेकर आ गई, कितनी क्षमता होती। अरे एक देवी थी जो सती थी, वो हमेशा जो है अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन जानते हो क्या हुआ कि उसका पति, दोपहर का समय था लेकिन ठंडी का समय था, तो ठंडी के समय में पहले लोग बाग आंगन में थोड़ा खोद करके अलाव जलाते थे। बोलो जैसे, और जब अलाव जलता था उसी की आंच लेते थे। तो मानो पति जब दोपहर में पहुंचता है और पहुंचने के बाद भोजन करता है, और भोजन करते करते इतना थका हुआ था कि अपनी पत्नी की ही गोद में सर रख करके सो जाता है। बोलो जैसे, और जैसे ही सो गया तो उतने में ही एक उसका छोटा बालक था जो घुटनों के बल चलता था, और खेलते खेलते आज वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर आग जल रही है। अब वो देखती है देवी कि कुछ ही क्षण में मेरा बालक आग में गिर जाएगा, लेकिन सोचती है कि अगर मैं जग जाती हूं तो निश्चित रूप से मैं अगर इनको जगाती हूं तो निश्चित रूप से मेरे पातिक धर्म में दोष लग जाएगा, और यदि इनको नहीं जगाती, इनको हटाती नहीं इनका असर, तो मेरा बच्चा अग्नि में गिर जाएगा, तो मैं क्या करूं। लेकिन आत्मा से आवाज आई कि सतीत्व धर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। और मानो वो शांत भाव से बैठी रही और उसका बादशाह जो है खेलते खेलते उस अग्नि कुंड में जाकर गिर जाता है, और जैसे अग्नि कुंड में गिरा तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और एक बूंद आंसू की